एक समय की बात है। एक गरीब परिवार अपने 2 बेटे और 1 बेटी के साथ रहते थे। उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वह अपने तीनों बच्चों को पढ़ा सके, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने साथ खेत का काम करने के लिए लिया और छोटे बेटे को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। और जैसे ही बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दी। बहुत ही कष्ट मेहनत करके उन्होंने छोटे बच्चे को पढ़ाया। फिर छोटे बच्चों को एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई और वह अच्छा कमाने लगा। लेकिन बड़ा बेटा कुछ पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी करा दी। ऐसे ही चल रहा था तो एक दिन उसके पापा जी अचानक मर गए। बड़े बेटे को भी 3 बच्चे हो गए, छोटे को 1 लड़का हो गया। ऐसे ही चल रहा था तो छोटे बेटे की पत्नी ने माँ सास को संभालने के लिए साफ इनकार कर दिया और वह बोली, इनके 3 माँ और परिवार का खर्चा इतना चलाने के लिए हम कुछ नहीं देंगे। मेरा तो एक ही बेटा है और आप लोगों को इतना सारा खर्चा लगता है, हम कहाँ से दे। ऐसा बोलकर उसने उन लोगों से अलग होने का निर्णय लिया और सब कुछ पैसा और सब कुछ आधा लेकर वहाँ अलग से रहने लगी। फिर उस बड़े बेटे के ऊपर अपने 3 बच्चे, माँ की जिम्मेदारी आ गई और छोटा बेटा अच्छे से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा। उसको अपने बड़े भाई ने अपने पढ़ाई के लिए क्या किया उसको यहाँ बिल्कुल भूल गया था। फिर से उसने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उसकी अच्छे से पढ़ाई चलने लगी। इनके बड़े बेटे की हालत बहुत खराब होने लगी। पहले जैसे ही परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था और ठीक से बच्चों की पढ़ाई भी कर नहीं पा रहा था। और यह सब कुछ उसकी माँ देखकर बहुत ही दुखी होने लगी थी। माँ को पता था कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए उसने अपनी खुद की पढ़ाई छोड़कर, छोटा था तब से खेत में काम करने लगा था। यह सब कुछ देखकर उसकी माँ बहुत दुखी हो गई। वह बड़े बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह पूरी तरह बुढ़ापे के कारण थक गई थी और एक दिन ऐसे ही वह मर गई। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बहुत मुश्किल से अपना परिवार चलाने लगे। खेत में काम करके फिर से छोटे बेटे ने उनको किसी तरह की मदद नहीं की। सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने लगा था। ऐसे ही 7-8 साल चले। बेटे का बेटा भी उनके बड़े चाचा के बच्चों को ऐसे ही नीचा दिखाकर बात करता था। जैसे माँ बाप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, बच्चे वैसे ही देखकर सीख जाते हैं। वैसे ही उनका बच्चा भी था। लेकिन एक दिन वह पढ़ाई पूरी होने के बाद शहर से घर आ रहा था। उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया। तभी उनके माँ बाप के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई और उन्होंने उसको बचाने के लिए अपना खेत, जमीन सब कुछ बेच दिया। फिर भी उनका बेटा नहीं बचा। फिर छोटे बेटे और उनकी पत्नी को बहुत दुखी हो गए। छोटे बेटे की पत्नी को अपने जेठानी को जो बोला था वह सब याद आया। आपके 3 बच्चे, मेरा 1 बेटा, मुझे बहुत कम खर्चा लगता है, उड़वे शब्दों में बोला था। उसको एहसास हो गया कि उसका 1 बेटा अभी नहीं रहा। उसको उसी समय याद आया कि उसने अपने बड़े जेठानी और उनके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया था। फिर पछताने से क्या फायदा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा बोओगे वैसा पाओगे। उन दोनों पति पत्नी को जिए या मरे वह समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए किसी को दुख देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल भी मिलता है और अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा ही फल मिलता है। यह सब जानते हैं कि हम किसी दूसरे के साथ गलत करते हैं तो कुछ समय बाद हमारे साथ भी होता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हमें इतना याद रखना चाहिए, हमारे हाथ से किसी का अच्छा नहीं होता तो बुरा करने की सोच भी नहीं रखनी चाहिए। सच तो यही है, कल भकर भला तो हो भला।